Good morning, student. Now we are starting from this. After performing the above activity, ये सब एक्टिविटी हमने कल देखी थी. And then we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity. So ये सब एक्टिविटी देखने के बाद हमको मालूम पड़ा कि मेटल जो होती है हार्ड, लस्ट्रस, मैलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमने मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे. सो द मटेरियल्स विच जनरली पजेज दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स. मतलब ऐसे मटेरियल जिसके अंदर ये पजेज दिस प्रॉपर्टी, मतलब ये वाली उपरोक्त अबाउ प्रॉपर्टी जो हो, दे ऑल आर कॉल्ड metals. The examples of metal are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium etc. So बहुत सारी मेटल भी होती है जिसमें से यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल दिए हैं. So the materials which generally possesses this property are called metals. So examples of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium etc. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. मतलब दिखने में कोल एंड सल्फर जो होते हैं एकदम नरम, सॉफ्ट और डल, मतलब एकदम ना बिल्कुल चमकते नहीं है, मतलब डल लगते हैं. सो सल्फर एंड कोल आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस. दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद ए हैमर. हैमर से जब उसको टैपिंग किया जाएगा, देन दे ब्रेक डाउन इन पाउडरी मास, वो पाउडर बन जाएंगे. दे आर नॉट सोनोरस, मतलब उसमें आवाज़ कोई प्रोड्यूस नहीं होती है. सो दे आर नॉट सोनोरस एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसके अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती है. सो दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. तो ऐसे मटीरियल्स को नॉन मेटल्स कहा जाता है. द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा. तो ऐसे कौन से मटेरियल है जो नॉन मेटल है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस एटसेट्रा आर नॉन मेटल्स. नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल कहे जाएंगे. Now we are going for a second topic, 4.2, chemical properties of metals and non-metals. So you are familiar with the phenomenon of rusting of iron. आयन को रस्टिंग के बारे में आप जानते होंगे. लोहे को जंग लगना, मतलब कि लोखंड ने काट लागवो. सो ये जंग लगने की मतलब काट लागવાની અને रस्टिंग ऑफ आयन जो होता है उसके बारे में आप जानकार हो. सो रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड. तो रस्ट में कौन सा रिएक्शन होता है? यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7 एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर. तो मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की प्रोसेस भी आपने देखी होगी. यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. तो दोनों प्रोसेस में क्या होता है? आयन का भी ऑक्साइड बनता है एज इट इज़. मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन का भी ऑक्साइड होता है. सो यू हैव लर्न दैट बोथ द प्रोसेस इज ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. दोनों में ऑक्साइड फॉर्मेशन बनता है. एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन. सो हियर इज आयन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर H2O. आयन मतलब लोहा, ferrous, it is called in Latin ferrous, so its sign is Fe plus O2 plus water मतलब H2O, it gives. तो उसमें क्या बनेगा? एज इट मैग्नीशियम प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे आयन प्लस O2 प्लस H2O, तो उसमें आयन का ऑक्साइड बनेगा और इसमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा. सो इसके बारे में एक एक्टिविटी है. आई एम रीडिंग इट फास्ट, सो अंडरस्टैंड इन इट. लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयन, ऑक्सीजन एंड वाटर.
तो हमको ये एक्टिविटी में आयन, ऑक्सीजन एंड वाटर के बीच में क्या होता है वो देखना है। आयन की जगह हमको यूज़ करना है स्पूनफुल ऑफ रस्ट, जंग लगा हुआ। सो कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिसॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। रस्ट इकट्ठा करके हमको पानी के अंदर डालना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। शेक द सस्पेंशन वेल, आपको रस्ट अभी भी दिखा होगा अंदर, वो पिघलेगा नहीं जल्दी। सो शेक द सस्पेंशन वेल, उसको अच्छे से सस्पेंशन वेल हिलाओ अच्छे से। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस, फिर जो सॉल्यूशन आपके पास बनेगा, ऑरेंज कलर जैसा जो सॉल्यूशन बनेगा, उसको आपको बराबर हिला के उसके अंदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर चेक करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो आपको देखना है सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है कि बेसिक हो रहा है। देन नेक्स्ट, as it is another thing is when a copper vessel is exposed to moist air for long time, तो कॉपर की कोई भी चीज़, कॉपर की कोई भी बर्तन जब लंबे समय के लिए मॉइस्ट एयर में, मतलब भेज वाली हवा में रखे जाए, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कोटिंग मतलब ग्रीन ग्रीन पैचेस देखने लगते हैं। जैसे कि आपके घर में तांबे का लोटा हो जो जल चढ़ाने के लिए रखते हैं घर पे सूर्य नारायण को, तो वो जो तांबे का लोटा उसको आप देखोगे, अगर उसको साफ़ किया ना जाए अच्छे से तो उसके ऊपर देखोगे तो आपको ग्रीन पैचेस दिखेंगे। सो द ग्रीन मटेरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। सो ग्रीन मटेरियल क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है। इट इज़ कॉल्ड CuOH ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। सो कॉपर मटेरियल के ऊपर CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिक्सचर बन जाता है। एंड द फॉलोइंग इज द रिएक्शन 2Cu + H2O + CO2 + O2। मॉइस्ट एयर्स की मदद से इसके अंदर क्या हो जाता है, 2Cu + H2O + CO2 + O2। तो H2O मतलब पानी के जो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स एयर के, प्लस CO2 + O2, ये तीनों मिलके मॉइस्ट एयर मतलब बेज वाली हवा बनाते हैं। सो 2Cu + मॉइस्ट एयर इज गिव्स CuOH ट्वाइस + CuCO3। सो नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग वाली एक्टिविटी भी याद करो। द एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिसॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। तो जो बर्निंग मैग्नीशियम वाली एक्टिविटी में जो ऐश मिलती है हमको मैग्नीशियम की, उसको हमको कलेक्ट करना है एंड डिज़ोल्व इन वाटर, पानी के अंदर पिघाल देना है, डिज़ोल्व कर देना है, और फिर उसको भी लिटमस पेपर से चेक करना है इट इज़ एसिडिक और बेसिक। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू ascertain दिस। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। तो इसके अंदर रेड लिटमस ब्लू होगा, रेड लिटमस ब्लू होगा मतलब कि बेज होगा। ये BRB मतलब बेज रेड लिटमस को ब्लू बनाता है। सो द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेजिक इन नेचर। तो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है MgO, वो हमेशा नेचर में बेजिक होता है। इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेजिक इन नेचर। जब भी मेटालिक ऑक्साइड हम लेते हैं वो नेचर में बेजिक होते हैं। तो आपने आयन का भी ऑक्साइड देखा तो वो भी बेजिक होगा, ये भी बेजिक है। तो बेज हमेशा रेड लिटमस को ब्लू बनाते हैं। सो लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो हमने मेटल्स की रिएक्शन देखे, अभी हम देखेंगे नॉन मेटल्स के रिएक्शन। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई है टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन क्लास। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ डिप्लेग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। डिप्लेग्रेटिंग स्पून में हमको सल्फर लेना है, उसको जलाना है। इफ डिप्लेग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल यू मे टेक अ मेटालिक कैप और पेनी बॉटल एंड रैप अ मेटालिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट द शेप शोन फिगर 4.4 है। ऐसी मेटालिक कैप बना भी सकते हो आप, अगर आपके पास ऐसी चम्मच ना हो तो।
एज सुन एज सल्फर स्टार्स बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ जार। तो पहले हमको ये ढक्कन के अंदर या तो स्पून के अंदर हमको सल्फर को जला देना है, फिर जला के तुरंत जले फिर तुरंत हमको इस जार के अंदर इसको हमको डालना है। सो लिखा है इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू गैस जार या तो गैस टम्बलर। तो गैस जार या गैस टम्बलर ऐसा होता है, उसके अंदर हमको इसको फटाफट डाल देना है। कवर द टम्बलर विद अ लीड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। तो जो उसके आसपास जो गैप बचे वायर के आसपास, वहाँ पे आपको लीड से उसको पैक कर देना है जिससे गैस बाहर ना चला जाए। देन रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद स्पून को ले लेना है एंड ऐड अ सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टू टम्बलर, और पानी उसके अंदर टम्बलर के अंदर मिला देना है जिससे गैस पानी के अंदर डाइल्यूट हो जाए। एंड क्विकली रिप्लेस द लीड, फिर लीड को बाहर निकाल देना है। शेक द टम्बलर वेल, अच्छे से टम्बलर को हिला देना है जिससे जो गैस अंदर जो प्रोड्यूस हुआ था सल्फर का, विच मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ था वो पानी में मिल जाएगा। सो चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। फिर रेड और ब्लू लिटमस से हमको एक नॉन मेटल का ऑक्साइड चेक करना है। सो क्या बनेगा इसके अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिक्स होगा। सो इट इज़ मेक सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑलवेज एसिड। सो वी हैव सीन दैट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फर को जब जलाते हैं तो उसके अंदर जो गैसेस फॉर्मेशन होता है, गैस प्रोड्यूस होता है, इट इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। एंड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड का पानी के अंदर जब उसका मिक्सचर बनाया जाता है, दिस सॉल्यूशन इज सल्फरस एसिड। तो ये जो सॉल्यूशन बनता है सल्फरस एसिड। एंड द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो, जिसका रिएक्शन नीचे मुताबिक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O, इट गिव्स सल्फरस एसिड H2SO3। द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ऑब्वियसली एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड बनाते हैं। दोस्तों सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक एंड इन नेचर। तो प्रीवियसली हमने क्या सीखा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल हो गए तो दे आर बेसिक इन नेचर, एंड ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल हो गए दे आर एसिडिक इन नेचर। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7। क्लास 7 में जितने भी एसिड और बेस सीखे उसके लिस्ट बनाने हैं और उसको 4.4 टेबल में लिखने हैं। एंड आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म्स ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। और फिर हमको देखना है किसके ऑक्साइड, आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम, उसके अंदर मेटल या नॉन मेटल को आपको ढूंढना है। एंड विच फॉर्म ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। तो आज यहाँ तक हम देखेंगे। नाउ रिएक्शन विथ वाटर, और आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में मैं चलाऊँगा। थोड़ा गला बैठा हुआ है तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी आपको बोरिंग लगेगी, तो भी आपको तैयार करना होगा। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।